मंगलामंगलं यद्यत् करोति ईश्वरो हि मे सर्वं तन्मंगलायेति विश्वासः सख्यलक्षणम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम। और आज का जो विषय है ये 12 में ऐसे सूत्र या 12 सिद्धांत जो प्रत्येक लग्न की कुंडली पे बनते हैं, और अगर वो कुंडली में घटित हो रहे हैं तो ये निश्चित ही जातक के जीवन में दारिद्र्य पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, असफलता पैदा करते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इस 12 सूत्र में से कोई भी एक अगर सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो निस्संदेह आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सूत्र सभी लग्न की कुंडली पे लागू होगा, इस वजह से सभी लग्न और राशि के जातकों को देखना आवश्यक होगा। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। अगर आपने पसंद का बटन नहीं दबाया है तो पसंद का बटन दबा दीजिए, कार्यक्रम को हाइप करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर करके रखे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, है ना। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य विषय की। सबसे पहला जो सिद्धांत मैंने बनाया है उसमें ये लिखा है कि केतु को लेकर के है, जो शानदार अनुभवों के कारक होते हैं। तो केतु अगर जन्म कुंडली में दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें, अगर इन भावों में केतु बैठे हों और अगर इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, क्योंकि धन भाव दूसरा होता है, सप्तम भाव व्यापार, या यहां से भी आपके कुंडली का जो संपूर्णतया जहां से दिनचर्या शुरू होती है धन कमाने की, वो उसका विचार किया जाता है। और दशम स्थान तो निश्चित रूप से कारोबार और रोजगार का होता ही है। लाभ भाव में आप चीजें प्राप्त करते हैं। तो अगर इन भावों में केतु का संबंध हो और उस पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में असफलताओं से या कुचक्र में फंसने वाला होता है, षड्यंत्र का शिकार होता है, धन लगा देता है और बाद में पश्चाताप करता रहता है। धन लगा देने के बाद उसमें से उसका निकास नहीं होता है, धन निकलता नहीं है। यही सिद्धांत दूसरा होगा जो राहु के साथ भी लागू होगा कि जन्म कुंडली के धन भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और 11वें, अगर इन भावों में मंगल राहु बैठे हों, जैसे मैंने केतु के बारे में जो बात कही है वही राहु के साथ भी हो, तो इस अवस्था का बैठा राहु और केतु, ये जो दोनों ग्रह होंगे, ये आपको दारिद्र बनाने वाले हो जाते हैं। पर ज्ञात रखिएगा, ये बात समझनी होगी। आचार्यवर ये लिखते हैं कि दशम और 11वें भाव के राहु बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, लेकिन कब, अगर उनके ऊपर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तब ये दारिद्र आपके महान सफलता का कारण बन जाएगा। ये दारिद्र नहीं होगा, फिर व्यक्ति महान व्यक्तित्व के रूप में उसका समाज में प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो निसंदेह बहुत ही कमजोर बात हो जाएगी, क्योंकि सिद्धांतकार लिखते हैं कि चतुर्थ, पंचम, दशम और 11वें भाव के राहु अच्छे होते हैं, पर शर्त यह है कि वो किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित होते हों, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। क्लियर है? ये दूसरा सिद्धांत था। अब मैं तीसरा सिद्धांत जो मैंने बनाया है वो बनाया है, ये बनाया नहीं है, ये दरअसल शास्त्र की बात है। तीसरा सिद्धांत मैंने जो लिखा है उसमें लिखा कि अगर जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्नेश, है ना, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो, लग्नेश इन भावों में बैठे हों और
जन्म कुंडली का धन भाव खाली हो, रिक्त हो, यहां पे कोई भी ग्रह बैठा ना हो, या तो मान लीजिए रिक्त नहीं है, कोई एक ग्रह बैठ गया लेकिन वो वहां नीच राशि का बैठा है, कोई भी एक ग्रह यहां नीच राशि में बैठ गया, या ये भाव खाली है। अगर ये दोनों ही बातें लागू नहीं होती हैं, मतलब वहां पे कोई ग्रह नीच का भी नहीं है और वहां पे कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, दोनों ही लागू हो गई, मतलब जो भी हो, लेकिन अगर द्वितीय भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये कमजोर बात होगी आपकी कुंडली में, इसे कमजोर पक्ष का निर्धारण करने वाला प्रभाव कहा जाएगा। और ऐसा जातक अपने जीवन में धन का नुकसान उठाते हुए या दारिद्र एक बार तो जीवन में जरूर देखता है। अगर लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और धन भाव के साथ ये सिद्ध अंत लागू होता हो, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी, तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा सिद्धांत है जो आपको दरिद्र बना सकता है। दरिद्र का अर्थ सिर्फ धन के मामले में नहीं, आप उसे मानसिक रूप से भी कह सकते हैं। मन उसका स्थिर नहीं है, उसका पढ़ा हुआ उसके किसी काम का नहीं है, उसका कुटुंब उसके साथ खड़ा नहीं है, आपके पास संपूर्ण साधन है और आप मन से, बुद्धि से विकल हैं, तो आप दरिद्र ही तो कहे जाएंगे। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे दरिद्र मानते हैं, है ना। तो ये तीसरा सिद्धांत है जो दारिद्र का लक्षण कुंडली में दिखाता है। धन से दरिद्र, मन से दरिद्र, बुद्धि से दरिद्र, या किस विषय के मामले में आप अपने आप को दरिद्र देख रहे हैं या समझ रहे हैं। ये तीसरा सिद्धांत है जो मैंने बताया। उसके बाद मैंने लिखा है कि धन भाव का स्वामी, धन भाव, ये मैंने व्हाट्सएप पे लिख के रख लिया है और आप लोगों को देख के बता रहा हूं कि धन भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में छठे, आठवें और क्योंकि ये भाव ऋषभ भाव है, निष्ठ भाव है, तो क्या लिखा कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी विशेषतया आठवें और 12वें भाव में हो। कई बार मैंने बहुत सारी कुंडलियों में इसे 8वें भाव में भी घटित होते देखा है कि अगर धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में हो, छठवें भाव में विराजमान हो, अष्टम भाव में विराजमान हो और 12वें भाव में विराजमान हो, और इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शनि, जैसे मंगल, राहु और केतु, तो ये स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, स्वास्थ्य और अनुशासन के मामले में, धन के मामले में दरिद्र बना देती है। ये कौन सा सिद्धांत है? चौथा है ना, ये चौथा है, मैंने चौथा बताया, भूल जाता हूं बीच में। तो इस वजह से ये बात अगर आपकी कुंडली में लागू हो रही है कि धन भाव के स्वामी आपका ग्रह यहां बैठा हो तो, और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बात होगी। उसके बाद पांचवा सिद्धांत क्या कहता है कि धन भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते हो 1 से लेकर 12 तक, धन भाव के स्वामी या वो भाव, द्वितीय भाव, अगर राहु और केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक अपने पास धन बचा नहीं पाता है। जैसे अगर मेरी खुद की कुंडली है तो द्वितीय भाव के स्वामी शनि बनते हैं, हालांकि उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव नहीं है, पर धन भाव में राहु बैठे हैं, तो ऐसे जातक धन कमा तो लेंगे पर उनके पास धन बचेगा नहीं, या थोड़ा सा धन होगा तो उनके सामने तुरंत कोई ना कोई काम आ जाएगा, दिख जाएगा। तो अगर धन भाव के स्वामी राहु और केतु के साथ बैठे हों या धन भाव में राहु और केतु में से कोई एक विराजमान हो, तो यह सिद्धांत भी आपके जीवन में दारिद्र का लक्षण दिखा देता है। यहां आपको धन बजट बनाकर खर्च करने पे ध्यान देना चाहिए, या धन को निकालने से पहले विचार करना होगा। ये बात मैंने धन के बारे में कही है, जो पांचवा सिद्धांत है, यह भी दारिद्र का लक्षण है। उसके बाद अगला सिद्धांत लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि वो धन के कारक होते हैं, अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें भाव में अपनी राशि में ना बैठे हों, मतलब अगर छठवें भाव में बैठे हैं तो वहां वो अपनी राशि के नहीं बैठे, 8वें भाव में बैठे हैं तो अपनी राशि के नहीं बैठे हैं, अपनी राशि मतलब 9 और 12, अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो अपनी राशि में नहीं बैठे हैं, तो ऐसा जातक भी कई बार जीवन में मन, बुद्धि से या धन से दरिद्र होते हुए देखा जाता है। उसके जीवन में भी ये परेशानी देखने को मिलती है कि उसके जीवन में कभी ना कभी दारिद्र देखने को मिलेगा, ये स्पष्ट बात है। अगला जो प्रश्न है ये लिख रहा है, अगला सूत्र, कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी
शनि से दृष्ट हो और उस कुंडली में शनिदेव अच्छे भाव के स्वामी न बनते हो, अष्टमेश बनते हो, सप्तमेश बनते हो, 12वें भाव के स्वामी बनते हो, लाभ भाव के स्वामी बनते हो, तो अगर इन दोनों भावों के स्वामी शनि के द्वारा दृष्ट होते हो तो भी ये व्यक्ति के जीवन में दारिद्र्य का लक्षण दिखाने वाला होता है। आप महसूस करके देखिएगा, अगर ऐसी कोई भी बात आपकी कुंडली पे लागू हो रही होगी तो बहुत सावधान होकर के आपको धन खर्च करना है, या धन आपके जीवन में बहुत रिस रिस करके कम कम सा होता हुआ या आएगा, या मेहनत करा के आए, अनुभव देकर के आए। आपको तुरंत धन की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, विलंब होगा, देर से धन आता है। तो ये जन्म कुंडली का एक सिद्धांत ये भी था दारिद्र्य को लेकर के। अगला सिद्धांतकार लिखते हैं कि चंद्रमा अगर कमजोर हो कुंडली में, पापक ग्रह होते हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के पहले और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बाद हो, तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पापक ग्रह बनते हो और उन पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि होती हो, तो ऐसे जातक के जीवन में भी कभी कभी मन बुद्धि चित्त और धन से दारिद्र्य का लक्षण देखना पड़ता है। मेरी खुद की कुंडली में भी वो बात लागू होती है। मेरी कुंडली में 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, उन पर शनि और राहु की दृष्टि है ना। तो ऐसा जातक भी जीवन में कभी ना कभी दारिद्र्य देखता है। अब वो दारिद्र्य आप अपने स्वास्थ्य से भी देख सकते हैं, आपके पास धन के मामले में भी कई बार देखने को मिल जाएगा, या कई बार थोड़ा बहुत संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। तो ऐसा कब होगा? जब चंद्रमा पापक ग्रह बनते हो और उनके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का संबंध बनता हो, ऐसा जातक भी जीवन में दारिद्र्य देखता है। तो ये भी एक सिद्धांत था, 7वां कि 8वां भगवान जाने, पर मैंने 12 लिख लिए हैं। उसके बाद सूर्य अगर जन्म कुंडली में 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, सूर्य अगर जन्म कुंडली में 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठे हों यहां, और जन्म कुंडली के धन भाव पर राहु केतु शनि मंगल का संबंध हो। क्या कहा कि सूर्य बैठ गए 6ठे 8वें 12वें में और जन्म कुंडली के धन भाव पे शनि मंगल राहु केतु का संबंध बन रहा हो, बैठे हो, तो ऐसा जातक भी धन कमाने के लिए काफी संघर्ष करते हुए देखा जाता है। बहुत बड़ी और लंबी अवस्था हो जाती है, तब तक उसके पास कोई मार्ग नहीं होता है कि वो कैसे धन कमाए। क्लियर है? तो ये भी सिद्धांत अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो ये निश्चित रूप से दारिद्र्य देता है। किसी भी लग्न की कुंडली के लिए ये सारे सिद्धांत मैंने बताया है पूर्व में कि लागू होगा। अगला सिद्धांत लिखते हैं कि चूंकि जन्म कुंडली के 10वें स्थान से करियर का उत्थान का विचार किया जाता है, तो अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान के स्वामी पाप पीड़ित हों, 10वें स्थान के स्वामी जो बनते हों 1 से लेकर 12 तक, और ये जन्म कुंडली में जहां बैठे हों उसके आगे पीछे शनि मंगल राहु केतु बैठे हों, या 10वें भाव के स्वामी जहां बैठे हों उन पर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि जाती हो, तो ऐसा जातक भी जीवन में अपने करियर में संघर्ष को देखता है। उसका करियर लगातार निर्बाध गति से आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे कई बार बहुत संघर्षों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। दशमेश अगर पीड़ित हैं तो बहुत सावधानी से याद रखिए, अगर यहां पे कोई ग्रह अच्छा बैठा है तो अच्छा जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस भाव का स्वामी चूंकि पीड़ित है तो कमजोरी के साथ परिणाम मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे उदाहरण दे दूं, मान लीजिए 10वें स्थान के स्वामी आपकी कुंडली में मंगल बनते हो, 1 नंबर लिखा है, और ये मंगल जन्म कुंडली के 10वें स्थान में न बैठ करके 4th स्थान में बैठ गए, इनके ठीक पीछे वक्री शनि बैठ गए, है ना, और पीछे राहु बैठ गए, तो ये 10वें भाव के स्वामी पीड़ित हो गए, और मंगल को 4th स्थान से दिशा का बल भी नहीं मिलता है। तो ये जो स्थिति होगी ये आपके 10वें भाव को कमजोर कर देगी, परेशान करेगी, और ये दारिद्र्य का उपलक्षण पैदा करेगी। ठीक है, अगला सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं, 11वें भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के संपर्क में हो, 10वें के साथ 11वां भाव भी धन लाने का होता है, धनार्जन का होता है ना जी, तो 11वें भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में, अब जैसे देखिए 11वें भाव में अगर शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर 11वें भाव का स्वामी शनि मंगल राहु केतु से पीड़ित है तो ये आपको दारिद्र्य दिखा देगा। 11वें भाव में पापक ग्रह का बैठना सर्वोत्तम परिणाम देता है, लेकिन एकादशेश पर शनि मंगल राहु केतु या उस कुंडली का खराब ग्रह अगर देखेगा तो आपको दारिद्र्य दिखा सकता है। इस वजह से यहां पे आपको सावधान होना पड़ेगा, यह भी दारिद्र्य का लक्षण तय करता है। अगला सिद्धांत जो मैंने बताया है, तो 11वां भाव हो गया, राहु वाला बता दिया, केतु वाला बता दिया। अब एक सिद्धांत जो अंतिम है, जो 12वां है, लग्न।
लग्न का मान अगर कमजोर हो, 0 से 6 अंश के नीचे हो, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो, पीड़ित का अर्थ उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, नीच राशि में बैठे हो या खराब ग्रह के साथ उनकी युति होती हो, वो पीड़ित हैं। और सूर्य भी अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो यह निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और खराब दारिद्र दोष होता है, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही तो ज्योतिष में वस्तुतः नेत्र है ना। सारे राशियों के स्वामी आरंभ में सूर्य और चंद्रमा ही थे। और जन्म कुंडली के जो 4 प्रमुख अवयव होते हैं उसमें सबसे पहले लग्न, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद वारेस, उसके बाद गुरु, उसके बाद कोई ग्रह आएगा। मतलब ये 4 तो हैं, प्रमुख हैं। लग्न का मान या लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, वार के अधिपति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपको धनवान बनाने में, और फिर आपकी कुंडली के गुरु, क्योंकि वो धन के कारक होते हैं। तो भगवान, अगर इतनी सारी बातें कुंडली में बन रही हैं तो आपको फिर क्या करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि चलो दोस्तों मैंने गिना दिए, और बहुत सारे लोग इसके साधन भी पूछेंगे। एक काम करना चाहिए, मैं सच्चे अर्थ में बताता हूं, आपको कोई अलग से पूजा पाठ नहीं बताऊंगा। आप सबसे पहले अपनी पद्धति को ठीक करिए। पद्धति हो वो वैदिक हो। वैदिक पद्धति सूर्योदय से पहले जगने को कहती है। सूर्योदय से पहले जग करके, चाहे पति हो, पत्नी हो, दाम्पत्य विवाह हो गया है या कुछ भी है, आप कोशिश करिए कि घर की सफाई आप खुद से करिए। घर की सफाई अगर कोई पुरुष अपने हाथों से करता है, उस घर की लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। ये पुरुष को करना चाहिए। निश्चित रूप से स्त्रियों का सहयोग होना चाहिए, करना चाहिए, पर पुरुष को भी इसमें सहयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और कोशिश करें कि आप सबसे पहले जग करके ये काम आधा पूरा कर चुके हों। दूसरा, अगर अपने आप को धनवान बनाना चाहते हैं तो अपने जूठे बर्तन किसी को धोने मत दीजिए। कोशिश करिए कि आप जिस थाली में भोजन कर रहे हो, आप चाहे रिश्तेदार में जाएं, चाहे कहीं जाएं, आप उसे तुरंत उठाइए और तुरंत धो दीजिए। ठीक है, ये दूसरा उपाय। तीसरा, पद्धति ये कहता है कि आप अपने शरीर को जितना हो सके साफ रखिए। शरीर जितना हो सके, नाखून गंदे ना हो, बाल गंदे ना हो, है ना, शरीर एकदम साफ रहे, स्वच्छ रहे, मुंह गंदा ना हो, मुख से दुर्गंध ना आती हो, जीभ साफ हो, दांत साफ हो, नाखून गंदे ना हो, पैर जितना बढ़िया चमकेगा ना। मुख पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, पैर गंदा रहता है। पैर गंदा ना रहे, पैर एकदम चमकना चाहिए, एकदम साफ रहना चाहिए। ऐसे लोगों के पास से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। और किसी भी प्रकार के जीवन में आलस्य से अपने आप को बचाइए। आलस्य का अर्थ बिस्तर त्यागना नहीं होता। बताऊं, मुझे लगता है कि आलस्य का अर्थ किसी भी प्रकार के आदत से फंस जाना होता है। जैसे अगर आपको किसी बुरी चीज की आदत लग गई है, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब वगैरह, मांस वगैरह, देर से सोना, देर से जागना, आदत ये भी है कि आप पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं, ये भी आलस्य है, ये भी आलस्य ही है। ऐसे किसी भी आलस्य से अपने आप को दूर रखिए, देवी मैया प्रसन्न होती है ना। और एक जो आप कर सकते हैं अपने जीवन में, कि आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी पे बैठ करके अपने मंत्र का जप तो निश्चित रूप से 2 मिनट 5 मिनट करिए। देवी मैया का हो जाए, अपने इष्ट के मंत्रों का जप, जय गजानन हो जाए, राम राम हो जाए, जिस कुर्सी पे बैठ करके करते हैं ये काम, इतना साध लीजिए। आपको कोई अलग से न तो रत्न पहनने की आवश्यकता होगी, न तो कोई अलग से किसी तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतना कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आप जब नहीं होंगे, आप मंत्र जप रहे हैं और आपका शरीर गंदा है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो क्या ही कोई उसका फायदा नहीं है। इस वजह से ये करना होगा, और ये बेसिक है। इसके बाद ही आपका कोई साधन आपको काम करेगा। आप चाहे कुछ भी पूजा करिए, कोई मंत्र जपवा लीजिए, कुछ पता नहीं क्या डिमडाम कर लीजिए, जो फलाना डिमा का जो भी होता है, कोई फायदा नहीं है अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो, है ना। अगर ये कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए, कार्यक्रम जो है वो कितने मिनट का बन गया? 17 मिनट का हो गया। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ईश्वर चाहे हमारे लिए वर्तमान में मंगल करे देखने पे या अमंगल करे, हमें उससे प्रसन्न होना चाहिए। और ये भी भक्ति का एक साधन ही है। ये भी भक्ति ही है कि हम परमात्मा के निर्णय से अपने आप को तादात्म्य बना लिए, अपना तादात्म्य बना लिया। ठीक है, तुम जैसा कर रहे हो ठीक है, तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, ऐसा भाव विकसित करना चाहिए। भगवान वेदव्यास ये लिखते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।